अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर मिलावट तो एक तरफ, हलाल के नाम पर हराम अशिया भी अवाम को खिला दी जाती है। मार्केट में हराम गोश्त की तरसील के वाकयात से अवाम तशवीश का शिकार है। जो गोश्त हम खा रहे हैं वो हलाल है या हराम, ये सवाल तो एक तरफ, अगर वो हलाल है भी तो क्या वो सेहतमंद जानवर का है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम पाकिस्तानी अवाम को मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त खिलाने वालों की अंधेर नगरी बेनकाब करें। आज के अंधेर नगरी में देखिए, ये बड़ी खेप गोश्त की जो है अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर पकड़ ली है। जब हम यहाँ पर आए हैं तो उस वक्त ये गोश्त उन्होंने उतार के पीछे रखा था। आपने गोश्त उतारा है? मैं कहाँ उतार के ले गया हूँ जनाब। गोश्त हलाल है, हराम है, मुर्दा है, आपको पता है? कोई पता नहीं चलता इसका। ये तो भाई लोगों को डिसीव करके मार रहे हैं, कातलों से भी बदतर है। हमें नहीं पता कुत्ते का गोश्त है, गधे का गोश्त है, हराम गोश्त है, हलाल गोश्त है, आप नहीं बता सकते। हम लोग देख के आए हैं, मुर्दा जानवर था जिसको छुरी फेरी गई। डॉक्टर के सामने आपने इसको ज़बह करवाया? नहीं, पानी निकल रहा है, वो ठीक नहीं है। ये इससे टॉक्सिन्स पैदा हो जाती हैं और उससे हेपेटाइटिस, दिल की बीमारियां जो है ना वो पैदा हो जाएंगी। आइंदा से नहीं होएगा। आप जरूर गोश्त बेचें, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम को बीमार जानवरों का गोश्त ना खिलाएं। ठीक है। क्या नेकेड आई से पता लग सकता है कि ये किस जानवर का गोश्त है? अगर ये बकरे का गोश्त नहीं है, इस साइज का जो ना कुत्ता ही हो सकता है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये गोश्त किस जानवर का है। जिस पे स्टैंप नहीं होगी दाल में काला होगा। बीमार जानवर का गोश्त खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उसमें कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। गोश्त इंसानी खुराक का अहम जुज़्व है जिसकी अहमियत और अफादियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ अनासर इस हद तक गिर गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम को सेहत बख्श गोश्त के नाम पर बीमार, मुर्दा और हराम जानवरों का गोश्त खिला रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से पाकिस्तानी अवाम मुज़ी बीमारियों का शिकार हो रही है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त इंतहाई खतरनाक बीमारियों का मौजब बनता है, जिनमें जिगर, गुर्दों, दिमाग की बीमारियां और हेपेटाइटिस सर फहरिस्त है। डॉक्टर्स के मुताबिक जिगर की बीमारियां और जिगर के सही काम न करने की वजह से जिगर का कैंसर भी हो सकता है, जो सिर्फ मुज़र सेहत बीमार जानवरों के गोश्त के खाने से होता है। बीमार और ममनुआ जानवरों के गोश्त की मार्केट्स में भरमार की सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी मज़बा खाने हैं, जिनमें बीमार जानवरों का गोश्त करके दुकानों में सप्लाई कर दिया जाता है, ये परवाह किए बगैर कि इस गोश्त को खाने वाले को कितनी मुहलिक बीमारियां लाहक हो सकती हैं। बड़े शहरों में सख्ती होने की वजह से ये लोग अब मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं, जहाँ से ये अपना नेटवर्क चलाते हैं। गैर कानूनी मज़बा खानों में बीमार, मुर्दा और हराम जानवरों के गोश्त का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की शाहरुख नयाजी के पास। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हम बात करेंगे। इससे पहले भी वो हमारे साथ बहुत बेहतर अवामी जो इश्यूज है उस हवाले से वो काम करते रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो हमेशा से करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अगेन मैं आपका थैंक यू अदा करता हूँ कि आज आपने फिर पत्तों की का रुख किया। यहाँ का जी बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी बड़ा अलमिया है इल्लीगल स्लॉटरिंग। तो सबसे पहले मैं इल्लीगल स्लॉटरिंग को डिफाइन करता चलूँ और उसके परनीशियस जो उसके प्रॉपर ख़तरनाक इम्पैक्ट्स हैं इंसानी सेहत के ऊपर, उसको भी साथ डिफाइन करूँगा। इल्लीगल स्लॉटरिंग है क्या? गवर्नमेंट ने हर जगह पे अपना एक स्लॉटर हाउस बनाया हुआ है। जिस तरह ये मेरे सामने अब लाइफ स्टॉक का पूरा महकमा बैठा हुआ है, एक वहाँ पे डॉक्टर होता है, सुबह के टाइम वहाँ पे एक एनिमल आता है, नमाज के बाद उसको चेक किया जाता है कि क्या ये इंसानी सेहत के लिए इसको खिलाया जा सकता है, इसको ज़बह किया जा उसका गोश्त, और उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये पूरा चेक करते हैं, उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। जब मोहर लग जाती है तो देन वो गोश्त बाजार के अंदर एज वेल एज किसी भी शॉप पे और किसी भी मार्केट के अंदर सप्लाई किया जा सकता है। अब अगर मोहर नहीं लगती तो दूसरा जो सिनारियो पैदा होता है मैं वो आपको बता दूं कि अगर किसी पे मोहर नहीं है तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये जानदार मुर्दा था, हराम था या हलाल था, गोश्त सही है, गोश्त सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ को हम देखेंगे अभी इन जगहों पे जाके कि क्या कहीं पे इलीगल स्लॉटरिंग तो नहीं हो रही। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरा एक नेटवर्क है, एक माफिया है जिसने पूरा इस इलाके को ग्रिप में किया हुआ है, जो कि जिस तरह आपने अभी खुद मेरे से क्वेश्चन किया था कि जो कल फुल नगर के अंदर एक मुर्दा जानवर पकड़ा गया, तो ये उसी की एक कड़ी है। और इस जितना भी है ये गोश्त इनको सप्लाई किया जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं मुल्तान रोड है, इट इज सप्लाई लाइन लाहौर, क्योंकि लाहौर के अंदर प्रॉपर स्लॉटर हाउसिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा सख्ती है। और जितनी मुल्तान रोड है, ये जो रास्ते हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइफ स्टॉक की टीम्स एज वेल एज जो है हमारी फूड अथॉरिटी वो बैठी होती है और गोश्त को वहाँ सप्लाई नहीं होने दिया जाता। तो ये जो लोग हैं
ये उसी गोश्त को, मुर्दा गोश्त को खुफिया यहाँ पे रास्ते हैं, अंदर से रात को सप्लाई कर दिया, दिन को कर दिया बगैर स्टैम्प के, और बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, उनके अंदर इनको सप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए कई बार शिकायतें आती हैं कि देखें जी गधे का गोश्त, इसी तरह कुछ और, अब जिनको हराम जानवरों जानवरों का खिलाया जाता है। अगर किसी पे स्टैम्प नहीं है तो आप नहीं देख सकते कि भाई ये कुत्ते का है, ये गधे का है, ये बकरे का है, ये घोड़े का है। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए, इसका अंदाजा नहीं कि गोश्त किस चीज का है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस बंदे को जैसे ही हम इस माफिया को पकड़े, क्योंकि मुझे है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें काफ़ी ज़्यादा, आप जो जा रहे हैं तो अल्लाह हम पे अभी हिफ्ज़-ए-ईमान रखे, लड़के भी काफ़ी ज़्यादा आप खुद घबराए हुए भी थे, तो आपको आप जैसे दलेर बंदे हमारे साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना पेनिट्रेट किया हुआ है कि हमें काफ़ी ज़्यादा है कि रेजिस्टेंस आएगी, शायद वो छुरिया लेके हमारे पीछे पड़ जाए। पुलिस इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करेगी, उनके पीछे बहुत बड़ी यहाँ पे लोकल लोग होंगे। अंधेर नगरी टीम ने हमेशा से कोशिश की है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर हम कोशिश करें, और जो पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी माफिया हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम उसको बेनकाब भी करेंगे और अथॉरिटीज के साथ मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मुर्दा और बीमार जानवरों के गोश्त का कारोबार करने वाले ये लोग अपने इस इलाके में इंतहाई ताकतवर थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करना इंतहाई मुश्किल था। इन लोगों की ढिठाई देखिए कि महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स के बार बार कहने के बावजूद ये लोग डॉक्टर्स को चेक करवाए बगैर और गोश्त को लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से पास करवाए बगैर बेच रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना खराब गोश्त छुपाना शुरू कर दिया। अभी हम आए तो आप गोश्त फौरन आपने उतारना शुरू कर दिया है। नहीं, कौन सा उतारा? अभी उतारा? नहीं उतारा गोश्त, वैसे ही फटे पे पड़ा हो। स्टैम्प किधर है? स्टैम्प सर नहीं लगवाते, वो घर क्या है ना, वो दुश्मनी की वजह से इधर करते हैं। हाँ जी, नहीं, आपकी दुश्मनी, आप तो खड़े हैं, आप तो खड़े हैं ना यहाँ पे। हाँ जी, वहाँ आप तो खड़े हैं। मेले नहीं ना जा रहे, आपको इजाजत भी ली थी आपने, क्या आपसे इजाजत भी ली थी। आप मेरी बात सुनिए सर, आप यहाँ पे बैठ के बेच रहे हैं ना? हाँ जी, बेच रहे हो ना? स्टैम्प क्यों नहीं लगवाते? हाँ नहीं ना जाते, वो आगे बात कर रहे हैं भाई से, शायद गल कर रहे, वो आ गया साजिद। साजिद अपने तमाम व्यूअर्स को हम ये बता दें कि अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ और लाइफ स्टॉक की पूरी टीम के साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो उस वक्त ये गोश्त उन्होंने उतार के पीछे रखा था। कोई भी नहीं है, शापत में इकट्ठे किए हैं, आपने उतारा है? शापत इकट्ठे किए हैं मैंने। आपने गोश्त उतारा है? मैं कहाँ उतार के ले गया हूँ जनाब, ये जब हमने यहाँ पर देखा तो कोई मोहर नहीं थे लगी हुई। असिस्टेंट कमिश्नर और अंधेर नगरी टीम जब इन लोगों के गैर कानूनी काम के हवाले से बात कर रहे थे तो यहाँ पर मौजूद इस माफिया के लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और उन्होंने हमारी टीम के साथ बहस करना शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर और हमारा मकसद ये था कि इस माफिया के बड़े किरदारों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए ताकि ये लोग ज्यादा मुजाहमत ना कर सकें और पाकिस्तानी आवाम को बीमार, मुर्दा और हराम जानवरों का गोश्त खिलाने वाले इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हो सके। मोहर लगी हुई है, इस गोश्त को मोहर लगी हुई है जनाब। वो जो बंदे ने ना उन्हें दुश्मनी और रिबा खाने नहीं जानते। अच्छा, एक मिनट सर, गल हकीकत आपकी है, दुश्मनी है? असि तो उन्हें तलाक ले आने। आपकी दुश्मनी है? नहीं, आप सही जगह से गोश्त क्यों नहीं लेके आए? मुर्दा जानवर का है, ये हलाल है हराम? जनाब वो डॉक्टरों को सारे बहा के डंगर काटते ने थी, नजर आई नहीं। हमारे साथ मेरे पास हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इन्होंने आपसे सुबह करवाई? ये गोश्त चेक करवाया है कभी इन्होंने? ये जहाँ से हम जो सबसे पहले जो चेक करने के लिए गए थे ये उनसे ही लेके आते हैं, और ये वही 5-6 वो गोश्त आपको चेक करवाते हैं? नहीं करवाता, नहीं ये करवाता, गोश्त हलाल है, हराम है, मुर्दा है, आपको पता कोई है? पता नहीं चलता इसका। आप बताएं, सारे देखो, आप बताएं ना, आप मोहर क्यों नहीं लगवाते? जनाब नाज़रीन, अभी एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर अंधेर नगरी टीम ने डिफरेंट जगहों पर जहां पर बगैर मोहर के गोश्त है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने और जो यहाँ के जो वेटनरी ऑफिसर है उन्होंने भी बता दिया है कि वो गोश्त हलाल है, हराम है, नोबडी नोज जहाँ खराब है, किसी को नहीं पता। तो हम यहाँ पर जो है ये चेक कर रहे हैं और अभी ये इनके ये लाते कहाँ से हो? ये लाते कहाँ से हो? खुदा दा खौफ करो की कर दे भाई आप लाते कहाँ से? गोश्त है, ये जिंदा जानवर का, मुर्दा जानवर का, किसी को कुछ पता नहीं है, ये बेचा जा रहा था और उन लोगों को अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो सरबराही में वो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप वो देख सकते हैं वो रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं। मुर्दा और हराम गोश्त का घिनौना कारोबार करने वालों की निशानदही पर जब हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ गैर कानूनी मसबा खाने पहुंचे तो हमारे आने से पहले ही यहाँ इत्तला हो चुकी थी। ये आपके सामने जगह है, ये जिधर स्लॉटरिंग हुई है बिल्कुल आपके सामने, आपको पूरा ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं डिपिक्ट हो रहा है। इसको धुला दिया गया नहीं, असल ये आपके आने से पहले भी ये आप देख लें सारा कर दिया गया है। अब इन्होंने एक ड्रामा खेला है, स्लॉटर हाउस के अंदर खवातीन ले आए हैं,
अब लीगल मजबूरी ये है कि ना मीडिया अंदर जा सकता है ना वो। हम भी नहीं जाएंगे जी, बिल्कुल हम हम कानून ये करेंगे, इसको सील नहीं करेंगे, यहाँ पे अपनी टीम बैठा देंगे। और जो मेन इसमें था बंदा जिसके बेटे ने निशानदेही की है, स्टार, जिसको हम साथ लेके आए हैं, तो अभी SHO साहब साथ ही हैं, इनको मैं बिल्कुल ये ड्यूटी दे देता हूँ, इसको हर सूरत जहाँ पे भी है, क्योंकि हमें एविडेंस तो मिल चुका है कि जितने लोग थे, तो उसको फ़ौरन अरेस्ट करवाते हैं। ये तो भाई लोगों को डिसीव करके मार रहे हैं, कातलों से भी बदतर है। हम लोग देख के आए हैं, मुर्दा जानवर था जिसको छुरी फेरी गई। ये लोग इलीगल स्लॉटर हाउस में बगैर मोहर के गोश्त जो है पूरे शहर में सप्लाई किया करते थे, और उनको इनके पॉइंट से अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर जो है जो इदारे हैं उन्होंने वहां से उनको पिक किया है। जी सर, इस टाइम जी हम चूनिया की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पे मौजूद है। ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। आप कहते थे कि यहाँ क्यों लेके आए, जिस तरह हमने देखा कि स्लॉटर हाउस जो स्टार नामी एक बड़ा तगड़ा बंदा है, जितने आपने अभी बंदे देखे हैं सबका लिंक वहीं से मिलता है। इनमें से 3 उसके बेटे हैं। स्टार खुद देखें कितनी चालाकी से उसने उस सब स्लॉटर हाउस से सब कुछ गायब करवा दिया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बंदों को फ़ौरन डिटेन किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए और इनको पूर्ण जेल के पीछे डाला जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो खतरनाक मुजरिम है, जिस तरह के हम मुजरिम कहते हैं कि भाई जो होते हैं डकैत, कातिल, ये तो भाई लोगों को डिसीव करके मार रहे हैं, कातिलों से भी बदतर है। इनके अंदर तो कोई हिस्स है ही नहीं। क्या करते हैं ये मुर्दा जानवर खिला रहे ये आपके सामने ही है, ये डॉक्टर साहब, ये हमारे DDO साथ बैठे हुए हैं। ये भाई हमें नहीं पता कुत्ते का गोश्त है, गधे का गोश्त है, हराम गोश्त है, हलाल गोश्त है, आप नहीं बता सकते। क्यों डॉक्टर साहब, आपके पास कोई मैकेनिज्म है? डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये लोग जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये क्या काम करते हैं? ये जहाँ से उन्होंने उठाया इनके पास तो मोहर ही नहीं लगी हुई। वहाँ पे इनका अपना कोई प्रॉपर स्लॉटर हाउस नहीं है, ये सिर्फ अपनी घर के अंदर ही जो चारदीवारी थी वहाँ पे हम लोग जब गए, वहाँ पे इन्होंने गोश्त करके उसको धो दिया हुआ था, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने इनको, जहाँ सेल पॉइंट था, जहाँ से इनको पकड़ा है, वो इन्होंने पहले कॉल करके बता दिया था कि इस तरह जो है ना वो टीम आ गई है चेकिंग के लिए। सेल पॉइंट पे तो मोहर नहीं लगी हुई थी गोश्त पॉइंट जी, क्योंकि ये वहाँ पे जो प्रॉपर स्लॉटर हाउस है जो अलॉटेड है हमारा म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से और जो स्टैम्प है, वहाँ पे ये लेके आते हैं और लेम सूस करते हैं कि भी हमारी आपस में दुश्मनी है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक लेम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इनका आपस में ना तो वो ये उस बरादरी से तल्लक है, ना कोई सिर्फ ये। इतना ये बता दें, जिस गोश्त पर मोहर नहीं लगी होती वो गोश्त किस हद तक खतरनाक हो सकता है, किस हद तक मुझे से हो सकता है पाकिस्तानी अवाम के? वो इस हद तक मुजरसेत हो सकता है कि उसमें नेकेड आई से कोई पता नहीं चल सकता कि अनटिल और अनलेस कि कोई उसकी किसी लेबॉर्ट्री ना करवाई जाए या कोई केमिकल टेस्ट ना करवाया जाए कि ये कोई हलाल जानवर है, कोई हराम है, कोई गद्दा है, कुत्ता है, व्हाट्सएवर जो भी है। लेकिन वो सिर्फ एक गोश्त नज़र आता है, उसमें ना तो उसकी कोई रंगत से पता चल सकता है, ना ये पता चल सकता है कि ये हलाल प्रॉपर स्लॉटर किया गया था या उस जानवर को जो है ना वो वैसे मुर्दा जानवर को जो है ना वो छुरी फेरी गई है और उसमें क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हुई। और इस जहाँ पे हम लोग देख के आए हैं वहाँ पे कुछ गोश्त के साइंस ऐसे भी थे कि जो वो बहुत कमज़ोर और नजीफ जानवर था। अब पता नहीं वो जिंदा जानवर था या मुर्दा जानवर था जिसको छुरी फेरी गई है। अब हम मजीद मूव करेंगे, इस माफिया को बेनकाब करेंगे और इसके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर और इदारों के साथ मिलकर हम कार्रवाई करवाएंगे। मोहर है इधर जनाब नहीं है। किसी डॉक्टर ने इस गोश्त को चेक किया मेरे भाई? नहीं सर। किसी डॉक्टर के सामने आपने इसको ज़बह करवाया? नहीं। आप ये बता दें कि ये मैं कैसे मान लूँ कि जिंदा जानवर का? नहीं, कैसे, जब ऊपर स्टैंप ही नहीं है? आपको पता नहीं है कि गैर कानूनी है स्टैंप के बगैर ये करना? डॉक्टर ये साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई भी ऐसा गोश्त जो बगैर मोहर के या बगैर किसी डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उसको अगर किया जाए तो उसमें आप बताइए कि उस गोश्त में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसा गोश्त खाने से? उसमें ये है कि अगर उस गोश्त में ज़्यादा इन्होंने कोई केमिकल इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें कुछ ड्रग्स हैं, जिस तरह हमारा डिक्लोफेनिक सोडियम है, वो गुर्दों में जाके स्टे कर जाता है और उसके रेजिड्यूज जो हमें गोश्त में रह जाते हैं जो इंसानी गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हैं, किडनीज फेलियर का बायस बनते हैं। इसी तरह ऑक्सी है, ऑक्सी की वजह से पूरे का पूरा जो उसका लीवर है वो डिसफंक्शन हो जाता है और उसके रेजिड्यूज रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान इस्तेमाल करे तो वो भी जो है ना इस तरह उसके। ये बज़ाहिर देखने में ये गोश्त बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा है नेकेड आई से, तो क्या जो खरीदने वाले हैं अब जाहिर है क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गोश्त सेहतमंद है या मुज़र सेहत है? बज़ाहिर इसकी फजीक बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन इसमें एडल्ट्रेशन मौजूद है। पीछे ये एक पीस पड़ा हुआ है, इधर आप ये इसको अगर हम चेक करें, इसकी डिस्कलरेशन देखें, इसका रंगत देखें, इसकी रंगत बता रही है कि इसमें जो है ना पानी या कोई इस तरह की और चीज़ या ये तंदुरुस्त। वैसे अगर इसको हम दबा के देखेंगे तो इसमें अगर एक्स्ट्रा पानी या कोई डल्ट्रेशन की होगी तो वो महसूस हो जाएगा, ये बाहर निकलता हुआ महसूस हो रहा है आपको, पानी निकल रहा है, इसका मतलब इसमें जो है ना डल्ट्रेशन की हुई है। गोश्त ठीक नहीं है, गोश्त ठीक नहीं है। आप ये गोश्त बेच रहे हो ना, ये गोश्त आपने बेचना था,
डॉक्टर साहब ने कहा ये गोश्त खराब है, आइंदा से नहीं होएगा। इस माफिया के साथ लोकल वेटनरी ऑफिसर्स मिले होते हैं और उनकी मिलीक भगत से ही ये खराब और बीमार जानवरों का गोश्त मार्केट में बेचते हैं। जरा आप इन वेटनरी ऑफिसर साहब की शान बेनियाजी देखिए। आप ये बताइए कि ये गोश्त ठीक है? नहीं सही है, गोश्त नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। तो क्यों बिक रहा है यहाँ पे? इसका अगर आप सर करते हैं ये गोश्त अगर ठीक नहीं है तो ये बिक क्यों रहा है? आप यहाँ के वेटनरी ऑफिसर हैं, ये गोश्त देख के बताएं ठीक है? नहीं, ये गोश्त ठीक नहीं। क्या खराबी है इसमें? इस डिस्कलोरेशन है इसके अंदर, ठीक है, बीमार जानवर का गोश्त है। जी 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 जी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ हम आए हैं, यहाँ पर उनकी टीम के साथ आए हैं। तो हम यहाँ पर लाहौर से आए हैं, उन्होंने पत्तों की से हम साथ लेकर आए हैं। तो अब पता लग रहा है ये बीमार जानवर का गोश्त बिक रहा है। तो आप यहाँ के ऑफिसर हैं, आपने खुद क्यों नहीं चेक किया? हम चेक करते हैं सर इसे। ये बीमार जानवर का गोश्त बिक रहा है ना? जी जी। इसका कोई मैकेनिज्म है? जी बिल्कुल है। क्या मैकेनिज्म? इसके खिलाफ सर FIR करते हैं। इसके खिलाफ FIR करते हैं। आपसे भी ये गुजारिश करेंगे, आप भी अपने कामों को, अगर आप सही ड्यूटी कर रहे होते ना तो ये लोग यहाँ पर ये गोश्त बेचते ही ना। जी मेरी बात समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। इसमें जो मैंने चीज़ देखी है, जिस तरह वो लड़का है जो उनका सीनियर है, इसकी लड़के की इंक्वायरी करें। इसका बहुत ज़्यादा डूबियस है। अगर इसको पता है कि ये ख़राब है, इसने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये मीडिया की टीम आएगी, ये मैंने आना है। और ये जिस तरह की बातें कर रहा है आपके सामने, ये कि ना इसने कोई लॉ पढ़ा हुआ है ना कुछ है। तो भाई जब ये ख़राब था यहाँ क्यों लगा ये? जाते हैं सर, चेक करते हैं गोश्त को। 11:30 बज रहे हैं, आपने सुबह 6:30 जाना होता है। आप कितने बजे गए हैं जो आपके ऑफिसर है सुबह स्लॉटर हाउस? 4:30 बजे मैं स्लॉटर हाउस गया। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस भी चल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ की भी इंक्वायरी करवाऊंगा कि क्या इनका क्राइमिनल्स तो नहीं है। बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा अपना अमला जो है निचला इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसकी इंक्वायरी बंदे की और इस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। ये डॉक्टर नहीं आता आपके पास? जे पहले आते थे, अब नहीं आए, 2-3 दिन हो गए। कोई बात नहीं, 2 हफ्ते हो गए। अच्छा। आगे वो आते हैं, 2 हफ्ते हो कभी गए। आप कह रहे हैं 2 दिन, कभी आप कह रहे हैं 2 हफ्ते। मेरे प्यारे भाई देखें, हम आपके कारोबार के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप जरूर गोश्त बेचें, आप कमाई जरूर करें, लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम को ये बीमार जानवरों का गोश्त ना करें। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे साथ सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हैं जिन्होंने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। वो बता रहे हैं जी कि ये बीमार जानवर का गोश्त है। ये हमारे आवाम को बताएं कि इस तरह का गोश्त खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे जो है ना इंसान की सेहत ख़राब हो जाएगी। इस खास तौर पर जिगर में जो है इससे टॉक्सिन्स पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो जहरीले मादे जो जिगर के लिए जो है ना नुकसान का बायस बनते हैं, और उससे हेपेटाइटिस और इस तरह की दूसरी दिल की बीमारियां जो है ना वो पैदा हो जाएंगी ऐसा गोश्त खाने से। कुछ थोड़ा सा कुछ खौफ, कुछ थोड़ा सा इस पाकिस्तानी अवाम का लिहाज आगे से नहीं होगा। आगे से नहीं होगा। जितना खिला चुके हो मेरे भाई, ये आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। ये आपके सामने डॉक्टर साहब सीनियर डॉक्टर हैं, छोटा डॉक्टर तो हो सकता है आपके साथ मिला हुआ हो। ये जानवर जो बहुत ज़्यादा एजेड है, क्योंकि इसके गोश्त की रंगत बहुत ज़्यादा सुर्खी माइल हुई है, बिल्कुल कलेजी की तरह की, जो कि वो सही सेहतमंद जानवर होने की इतनी निशानी नहीं ज़ाहिर करता। और दूसरा ये बता रहा है कि ये जो गोश्त जो है मैच्योर होने के बाद यूज़फुल कोई एनिमल को भैंस यानी कि फीमेल जानवर को स्लॉटर किया गया है। अच्छा, फीमेल जानवर को स्लॉटर किया जा सकता है कि नहीं? नहीं, वो बैन है। यूजफुल एनिमल्स जो मिल्किंग वाले हैं उनको लिए नहीं स्लॉटर किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। और ज्यादा जो बेहतर गोश्त है वो किस जानवर का होता है? मेल जानवर का? जानवर का गोश्त का होता है, और जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 से 3 साल होती है, उसका सबसे बेहतर होता है। इसमें गोश्त की रंगत जो बता रही है, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त सीनियर वेटनरी डॉक्टर जो हैं वो एट द स्पॉट मौजूद हैं और गोश्त की कंडीशन आपको बता रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग का गोश्त है वो एजेड जानवर का गोश्त है, जो कि इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं। जो किसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं जी, जानवर को ज़िबा करने से पहले किसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं? सर 8 बजे इधर से करते हैं हम सब, पूरी मार्केट से। मार्केट के डॉक्टर को चेक करवाते हैं भाई? नहीं, डॉक्टर आता ही नहीं है सर इधर। आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो? हाँ जी, क्या भाई फिर उसी बुलाया था तो उन्होंने क्या ठीक है तुम उधर करो। कभी कोई मोर लगी हो? मोर वाला नहीं चलता है। कि आपके सामने जब मोर नहीं होगी तो फिर इसी तरह की वायलेशंस होंगी। अब आपके सामने निकल आया कि ये फीमेल जानवर का है, और फीमेल का बड़ी सख्ती से मना है, क्योंकि फीमेल से होता ये है कि इस जानवर की तो बिल्कुल नस्ल ही तबाह हो जानी है। ये तो पहली वायलेशन होगी कि फीमेल के कर ही नहीं सकते। इसमें मैं अगेन कहता हूँ कि हमारे अपने डिपार्टमेंट की जो जहाँ के हैं उनकी भी नेग्लिजेंस है। अगर वो इनके प्रॉपर मोर लगा रहे हो तो इस तरह की वायलेशन ही ना हो। ये कलर आप देख सकते हैं गोश्त का, कितना ज्यादा रेड कलर है, और अंदर हालत देखें आप गोश्त की। इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि ये गोश्त हमारे पाकिस्तानी अवाम को ही खिला दिया जाना था। ना इनको चेक किया जाता है, ना जानवरों की सेहत को देखा जाता है, लेकिन ये खराब गोश्त
इसको बनाकर तैयार करके पाकिस्तानी आवाम को दे दिया जाता है। गोश्त की रंगत बहुत ज़्यादा सुर्ख भी नहीं होनी चाहिए जो कलेजी की माइल हो, और ना बहुत ज़्यादा जो है ना ऑरेंज कलर की होनी चाहिए, नॉर्मल पिंक सा कलर होना चाहिए। और आप उसको हाथ लगा के देखें तो गोश्त में थोड़ा सा आपको जो है ना नमी महसूस होनी चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल हेल्दी गोश्त की जो है ना वो है। अगर गोश्त बहुत ज़्यादा आपको पानी वाला या ऐसे जेली टाइप झिलझिला सा महसूस हो तो उसमें ज़्यादा पानी की एडिशन की हुई है, जिसकी वजह से जो ना ऐसा है। किस जानवर का गोश्त है? अगर ये बकरे का गोश्त नहीं है, इस साइज का जो ना कुत्ता ही हो सकता है। जिस पे स्टैंप नहीं होगी दाल में काला होगा। असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम के क्रैकडाउन के दौरान ही ये घिनौना कारोबार करने वाले और पाकिस्तानी आवाम की जानों के साथ खेलने वाले दरिंदा सिफत लोग ताले लगाकर भाग गए, मगर उनका स्टॉक किया हुआ कई मन मुजरे सेहत गोश्त असिस्टेंट कमिश्नर और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया। अगर अंधेर नगरी टीम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर इस नेटवर्क को बेनकाब न करती तो ये कई मन गोश्त पाकिस्तानी आवाम को खिला दिया जाना था। यहाँ पर अभी ये गोश्त जो है ये निकाला गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये गोश्त की क्या कंडीशन है, ये डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये गोश्त वो भाग गया था शख्स, अभी खोला गया है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हालात बता रहे हैं कि ये गोश्त ताज़ा किया गया नहीं हुआ, ये तकरीबन 2-3 दिन पहले का है। और उसके जो तासरात बता रहे हैं, यानी कि ये गोश्त की रंगत बिल्कुल। ब्लड क्यों है बीच में? ये ब्लड ये है कि ये जानवर को डिजीज था या इस जानवर को कोई चोट लगी हुई थी, किसी चीज़ की वजह से मारा गया था। इस गोश्त की रंगत और ये बता रही है कि ये गोश्त तकरीबन 2-3 दिन पुराना है। बताइए, इस पे स्टैम्प भी नहीं है, क्या ये हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस जानवर का गोश्त है? कह सकते कि हो सकता है कि ये वैसे ही कोई मुर्दा जानवर हो जिसको पकड़ के उसने जो ना जो ज़िबा किया हो, क्योंकि इस तरह के जो स्पॉट्स बन जाते हैं अमूमन जब मुर्दा गोश्त में से यानी खून ना निकले तो उसकी वजह से जो रगों में खून जमा होता है वो इस तरह के जो ना वो क्लॉट्स बने हुए होते हैं। जिस तरह इस पे कहीं आपने सारा गोश्त देखा, कहीं स्टैम्प भी नहीं है? कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, जरा थोड़ा सा यहाँ से पकड़िए, क्या नेकेड आई से पता लग सकता है कि ये किस जानवर का गोश्त है? नहीं, इसमें हमको बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते कि भाई ये किस जानवर का गोश्त है। अगर ये बकरे का गोश्त नहीं है तो फिर सेम साइज का जो है ना ये कुत्ते का जो है ना वो भी इस तरह की जो है ना होती है जिनके टांगे, उसी का भी गोश्त हो सकता है। ठीक है। कुत्ते के अलावा कोई और भी जानवर जो है ना वो हो सकता है, लेकिन इस साइज का जो है ना कुत्ता ही हो सकता है ज्यादा। ये नाज़रीन, ये हम नहीं बता रहे, ये एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो बता रहे हैं कि जिस गोश्त पर स्टैंप ना हो, डॉक्टर ने चेक ना किया हो, और ऐसे जो लोग भाग जाएं ताले लगाकर, तो इस तरह का गोश्त जहाँ भी आप खरीदें या देखने जाएं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा गोश्त खरीदने से आप लोग इज्तनाब करें। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये गोश्त किस जानवर का है, हलाल जानवर का या हराम जानवर का, ये डॉक्टर साहब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और इस तरह के गोश्त खाने से इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। जहाँ जहाँ से भागे हैं, जहाँ जहाँ से हमने ताले तोड़े हैं, वहाँ से वायलेशन निकली है। पहली वायलेशन तो ये निकली है, स्टैंप नहीं है। जिस तरह आपको मैंने पहले चीज़ डिपिक्ट की थी कि जिस पे स्टैंप नहीं होगी दाल में काला होगा, ये आपने खुद देख लिया। जो हमारे साथ एक्सपर्ट है इन्होंने कह दिया कि ये पहली वायलेशन तो निकल आई, स्टैंप है ही नहीं। दूसरी निकल आई कि ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि मुर्दा जानवर का है, क्योंकि 4-5 दिन पुराना है। दूसरा नहीं पता चल रहा ये हराम है, हलाल है, ये कुत्ता है, ये गधा है। जिस तरह उन्होंने कह दिया कि इसमें प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है प्रेमा फेशी कि ये जो गोश्त है शायद कुत्ते का हो। तो इसीलिए मेरी आपसे खुदारा ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि जब भी आप गोश्त खरीदने जाएं तो सबसे पहले ये देख लें कि क्या इसके ऊपर स्टैंप है। स्टैंप नहीं है तो वो डेफिनेटली मशकूक हो गया, 50-50 चांस है, तो आप चांस क्यों लेते हैं? मैं डॉक्टर को भी एक बार फिर कहता हूँ, भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर कोई गधा खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, तो ये गुनाह आपके ऊपर आना है, तो आपने खुद देखना है इसको। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, ये बड़ी खेप गोश्त की जो है अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर पकड़ ली है। और ये वो जगह है जहां पर अभी हम रेड कर रहे थे, तो ये सप्लायर जो था, ये शॉपकीपर जो था, दुकानदार, वो इसको शटर डाउन करके भाग गया है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब डॉक्टर साहब खुद देख लें कि यहाँ की हालत क्या है। यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत ज्यादा स्मेल है, स्मेल बहुत ज्यादा है यहाँ पर गोश्त की। और अगर फ्रेश गोश्त हो, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ जो एक्सपर्ट है, सर फ्रेश गोश्त की इतनी गंदी स्मेल होती है? नहीं, उसमें बिल्कुल सर स्मेल नहीं होती और आसानी से जो ना खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आंखों में इरिटेशन और जलन हो रही है। इस गोश्त में कोई स्टैम्प नहीं है और ये जिस तरह के पीसेस लगे हुए हैं, हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ये गोश्त किस दिन का है और कब का ये किया हुआ, क्योंकि ये आंखों के सामने नहीं हुआ, ना ही किसी की सुपरविजन में हुआ है। लिहाजा इसके बारे में कोई कंफर्मेशन करना कि ये हलाल जानवर है या हराम है, कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये जिंदा जानवर था या मुर्दा था जिसकी वजह से ये गोश्त है। सर इसमें क्या मसला नजर आ रहा है इस गोश्त में? इस गोश्त में ये है कि ये खून सही तरह इस जानवर का बहा नहीं है। उसने स्लॉटरिंग जो है ना वो या तो जानवर बिल्कुल मरने के करीब था जिसकी स्लॉटरिंग की है, या मरे हुए जानवर को स्लॉटरिंग की है
ज़िबा किया गया है, जिसकी वजह से ये खून के स्पॉट्स जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही दिल के करीब और जो फिफड़े हैं और जहाँ पे पसलियाँ हैं वहाँ पे वैसे ही खून के स्पॉट्स छपे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इसका खून सही तरह बहा नहीं है इस जानवर का। पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरह अपने आप को बचाए, हम तो हैरान है जी। कहाँ जाए पाकिस्तानी अवाम और क्या करे, क्या खाए, ये तो हम प्रोग्राम कर करके भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हर जगह गोश्त से लेकर दूध तक और दूध से लेकर हर तरह की जो खाने पीने की अशिया है वहाँ पर जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ की जा रही है। उनको मुर्दा और हराम जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है। और ये वजह है कि आज हम पत्तों की, जैसे जो लाहौर का मुज़ाफ़ती इलाका है, लाहौर से डिफरेंट एरिया है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी सप्लाई लाइन निकलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये काम घिनौना कारोबार और अंधेर नगरी टीम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर ये अंधेर नगरी बेनकाब कर रही है। तो क्या खाएं क्या करें, ये अब इस चीज़ सोचने पर हम मजबूर हैं। ये नहीं पता चल रहा कि ये गधे का है, किसी भैंस का है, मुर्दा है, जिंदा का है। तो जिस तरह हमने कल एक मुर्दा पकड़ा तो बिल्कुल इस चीज़ का भी इम्कान हो सकता है कि शायद ये भी मुर्दा था। तो अगेन उसी तरफ कि भाई स्टैंप देखे, खुदारा स्टैंप देखे। ऐसा कीमा पाकिस्तानी अवाम इस वक्त देख रही है जी। इस वक्त अंधेर नगरी टीम ने एट द स्पॉट ये सारा जो एक गंद है ये पकड़ लिया है। ये चीज़ें कीमा करके पाकिस्तानी अवाम को खिलाई जाती हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त दिखा रहे हैं तमाम अवाम को। ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आम तौर पे हलाल नहीं जानते और उनको वैसे ही जो ना काट के फेंक दिया जाता है। और ये चीज़ जो है ना कीमा करने के लिए अलग रखी हुई है कि जैसे ही कोई आए और डिमांड करे उसको जो है ना वो सप्लाई, यानी कि जानवर के जिस्म का वो पार्ट्स भी जिसको फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाना चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ पर उनका कीमा बनाया जाएगा और उन वही कीमा पाकिस्तानी अवाम को मुख्तलिफ होटलों के जरिए से या मुख्तलिफ जगहों पर खिला दिया जाएगा। सर ऐसा गोश्त आप देख सकते हैं, क्या ये कीमे के काबिल है? सर नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वैसे ही काबिल इस्तेमाल नहीं है गोश्त। पाकिस्तानी अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कब उन्हें सही और सेहतबख्श खुराक खाने को नसीब होगी। इस बेहिस माफिया की वजह से पाकिस्तानी अवाम जाने अनजाने में हराम गोश्त खाने पर मजबूर है। जो आपने देखा अभी, जो जानवर का गोश्त फेंक देना चाहिए उसका कीमा बन रहा है, आपने खुद अपनी आंखों से देखी। खाएंगे आप? नहीं ये खाएंगे। नहीं खाएंगे ये। नहीं तो पहले खाते रहे आप लोग यहाँ से? खाते कदे कभी कभी अहीं तो दूर ते कभी कभी ले जाइदा है, रोज तो नहीं। वो फिर हालात आपने देखी है, इस तरह का गोश्त खाना पसंद करेंगे आप? नहीं। आप खाएंगे यार ऐसा गोश्त जिसका पता ही नहीं है कि वो मुर्दा जानवर का या हलाल जानवर का या हराम का? खाएंगे ऐसा गोश्त भाई? नहीं, देख के तो नहीं ना खाएंगे। देख के तो नहीं खाएंगे। नहीं खाया जाता ना? नहीं खाया जाता। आपको पता था कभी इस तरह गंदी चीजों का कीमा बनाया जाता है यहाँ पर, गंदे गोश्त का कीमा बनाया जाता, आपको पता था? नहीं नहीं भाई। आप खाएंगे ऐसी दुकानों से गोश्त? आप नहीं नहीं खाएंगे। ऐसा गोश्त खाओगे तुम? सलमान है मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। हलाल चीज खाऊंगा, आराम में कभी ना खाऊंगा। नहीं, अगर आपको पता लग जाए कि किसी दुकान पे मुर्दा जानवर का गोश्त बिक रहा है, बड़ा सस्ता बिक रहा है, और वो ऐसा गोश्त खाओगे? नहीं, कभी भी नहीं खाओगे। आपके पास प्योर फूड का लाइसेंस है? नहीं। बीमार जानवर का गोश्त खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उसमें कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर अब इस इलाके के मुख्तलिफ होटलों में जाकर गोश्त की सूरत हाल चेक की और होटल मालकान को सही गोश्त खरीदने और अवाम को खिलाने के बारे में बताया। कहाँ से लेते हैं गोश्त आप? हम यहाँ ज़िबा करवाते हैं जी जानवर। पहले आपने कहा कि मार्केट से लेते हैं, आपका ज़िबा करवाते हैं? ज़िबा यहाँ करवाते हैं। नहीं, मार्केट कौन सी मार्केट से लाते हैं वैसे, जो अगर लाए मार्केट से? भाई पेरू की मार्केट से लेके आते हैं गोश्त। भाई पेरू से मुर्दा भैंस पकड़ी गई है, अगर वो जंबर से पकड़ी गई। कोई बात हो गया, थाला फूल लगा रही था ना, यानी आपकी नॉलेज में है? मेरे नॉलेज तो आप कैसे करते हैं एहतियात के यहाँ पे कोई मुर्दा जानवर सप्लाई ना हो जाए? यहाँ ज़िबा करवाता हूँ ना मैं गोश्त लेके आता ही नहीं जी। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा कि मार्केट से लेके आते हैं। सर मेरा मज़बा खाना देख लें जाके, वो खाना दिखाएंगे। और दूसरा जो आप होगा ये हमारी डॉक्टर की मौजूदगी में दिखाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि इस तरह ना हो कि ना इल्मी के अंदर हम किसी को हराम खिलवा बैठे ना वो कर बैठे। तो आप इसको आज, क्योंकि मेरा पहला विजिट है, आप इसको अपने रजिस्टर के अंदर लिखें। एक आपका स्टॉक रजिस्टर, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो मेरे पास मुझे वो पूरा आप दिखाएंगे। दूसरा सेटिस्फाइड करेंगे कि कहाँ से आ रहा है। आप मुझे स्लॉटर हाउस दिखा दें। जी कैसे ज़बा करते हैं? थोड़ा सा कौन बंदा ज़बा करता है आपका? कोई कसाई का नाम बता सकते हैं? जी नवाज है। नवाज नाम है। कहाँ पे रहता है ये? भाई पेरू रहता है। अच्छा भाई पेरू रहता है। उसी इलाके में रहता है सर? इसी इलाके।
जरा आप इसको चेक करवाएं। ठीक हो गया सर। ये जी बिल्कुल जहाँ तक प्रेमा फेशी नजर आ रहा है बिल्कुल स्लॉटर हाउस इनका नहीं है। आपके पास प्योर फूड का लाइसेंस है? नहीं जी, आपको पता है कि जब तक प्योर फूड का लाइसेंस ना हो आप कारोबार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये इस चीज़ का अप्लाई किया होगा। आपका स्लॉटर हाउस ये है जहाँ पर आप जानवरों को ज़िबा करते हैं? जी जी जी। कितने बजे करते हैं? सर जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है हमें, ये नहीं मैं कह सकता किस ये जो वक्त। गोश्त आपके पास पड़ा हुआ है ये कब आपने स्लॉटर किया था जानवर? ये कैसे परसों। मान लूं कि यार कुत्ते का गोश्त है, गधे का, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे सेटिस्फाइड करेंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे सामने होता है गोश्त। नहीं आपके सामने होता है ना, आप तो मुनाफे के लिए आपने तो लाइसेंस ही नहीं बनवाया हुआ। नहीं लाइसेंस मैं तो मान रहा हूँ जी नहीं बनवाया हुआ। तो फिर वो अब जब आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं तो यही पूछना चाह रहे हैं कि होटल्स में या बड़े बड़े मैरिज हॉल्स में हम कैसे मान लें कि ये जानवर हलाल जानवर का गोश्त है या हराम जानवर का गोश्त है? ये तो आप कह रहे हैं ना, यहाँ तो मोहर है, हमने गोश्त चेक किया, आपने कहा जी मैं मार्केट से नहीं लिया था। में पता चलेगा। होटल के अंदर स्लॉटरिंग अगर हो रही है तो आप क्या समझते हैं कि ये स्लॉटर हाउस स्टैंडर्ड है? नो 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 नो, या यहाँ पर किया हुआ जानवर जो स्लॉटर किया जाएगा वो ठीक होगा, उसकी स्लॉटरिंग ठीक होगी? बिल्कुल नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने नहीं होता। ये सिर्फ मालिक अपनी आंखों के सामने करवाता है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते वो किस किस्म का जानवर होता है या कैसा जानवर होता है जिसका। थोड़ा सा ना अब ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब आप सब लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जी मुर्दार जानवरों का गोश्त पकड़ा गया बहुत ज्यादा। जी जी आज हम भी पकड़ के आए हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो वो गोश्त आप लोगों को खिलाएं जिस पे मोहर लगी हो, नहीं तो किसी का रिकॉर्ड मौजूद हो। कोई रिकॉर्ड है भाई आपके पास? सर रिकॉर्ड यही है तो हमारा ना बिला नागा 8 से 10 किलो गोश्त लगता है, वो डेली आता है। अगर नहीं रखा हो ना आपसे, यही हम आपको बताएंगे। पहले भी कुछ जिन होटल्स पर गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब कि अब आप लोग रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें। ठीक है सर। ठीक है, उस दुकान से आप गोश्त लें जिस पर मोहर लगी हो और सेहतमंद जानवर का गोश्त आप लोग खरीदें। ठीक होगा सर। इस पे स्टैंप लगी होगी ना गवर्नमेंट की, सिर्फ उसी का आपने गोश्त लेना है। अगर वो नहीं होगा तो हम पीछे देख के आए हैं, वो कुत्ते का भी हो सकता है, वो गधे का भी हो सकता है, वो मुर्दा भी हो सकता है, शायद आप खिलाते रहे हो ना जाने में। यार आपको बता रहा हूँ ना मैं। जी सर जी। हो सकता है ना, आप कसम तो नहीं उठा सकते कि मैंने आज तक कुत्ते का निकलवाया, मैंने आज तक मुर्दार निकलाया। बिल्कुल हो सकता है कि आपके पास से गया हो, तो एहतियात करो भाई मेरे। ठीक है सर। ठीक है, आपने वो लेना है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की मोहर लगी हो। स्लॉटर हाउस को हमने यहाँ पे फंक्शनल कर दिया है। ठीक है सर। स्लॉटर हाउस के अंदर सुबह डॉक्टर जाता है, वो उस पर उसको चेक करता है कि क्या ये जानवर जो है मेडिकल फिट है जी जी। या नहीं है। नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देता है, जो फिट होता है उस पर वो मोहर लगा देता है और वो बाजार के अंदर चले जाती है। देखें जी, आज जो हमने दिए हैं टोटल 14 केसेस हमने रजिस्टर्ड करवाए हैं जिन पे स्टैंप्स नहीं थे। आज इनको मैंने पूरा वार्न कर दिया है, लॉ इनको मैंने क्लियर कर दिया है सेक्शन 3 एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 का, कि आपने हर जगह जाके स्टैंप लगानी है। अगली बारी अगर मैं आया और स्टैंप ना लगी तो उस कसाब के साथ साथ जो यहाँ का इंस्पेक्टर होगा उसको भी मैं 109 के अंदर रखूंगा और FIR के अंदर उसका भी नाम होगा। स्टैम्प भी उसी जानवर को ही ज़ाहिर है वो लगाएंगे जो अप्रूव्ड होगा, जो मेडिकली फिट होगा सेहत के लिए। सेकंड थिंग जिस चीज़ पे आज मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि ये कैंपेन अभी अभी शुरू हुई है, यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। नेक्स्ट टाइम अब ये भी देखा जाएगा कि जिसको स्टैंप लगी है क्या वाकई वो जानवर इस काबिल था कि उसको पास कर दिया जाए, क्योंकि व्हाट इज स्टैंप? स्टैंप ये है कि आप उसको पास कर रहे हो कि इसको आप खाया जा सकता है जी। तो इस चीज़ पे भी फोकस किया जाएगा। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सरफराज साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे ये जो पाकिस्तानी अवाम को मुर्दार और बीमार जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी सर। थैंक यू कैसे साहब। बात ये है कि मुर्दार जानवर जो हैं इसमें अगर ऐसी जानवर हों, नंबर 1 वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के SOPs को पास करके नहीं आए होते। दूसरा ये कि उसका जितना दुरानिया टाइम का ज़्यादा होगा उसके एक्सपायर हुए को उतनी ही ज़्यादा कंटेमिनेशन जो है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरा ये कि उनमें ऐसे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जर्म्स डेवलप कर जाते हैं और ऐसी इन्फेक्शन के लिए जो कि जानवरों से इंसानों को वो मुंतकिल हो जाती है खाने पीने के ज़रिए, वो पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं जो कि डायरिया और गैस्ट्रो और जो भी बीमारियां हैं उसमें हेपेटाइटिस A और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव जो इन्फेक्शंस है वो मुंतकिल हो सकते हैं। एक और बड़ा एक अलमिया है, ये गोश्त को ज़्यादा वजनी करने के लिए पानी लगाया जाता है और पानी मिले गोश्त को, और पानी वाला जो गोश्त होता है वो
खुदा ना खास्ता अगर कोई कंज्यूम करता है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर उस शख्स को क्या नुकसान हो सकता है? जानवरों को के अज़ा में पानी जो है खून की नालियों के ज़रिए भर दिया जाता है और उनका जो ज़िबा करने के बाद खून को मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जाता, तो उसमें एक तो वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो, जिसमें पोलियो, वर्म इन्फेस्टेशन और उसमें हेपेटाइटिस ए और पोलियो वगैरह शामिल है। ऐसे जर्म्स की मुंतकिली ह्यूमन बीइंग्स में मुमकिन हो जाती है। जो अवाम है उनको बीमार जानवर का गोश्त खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जी कैसर भाई, एक तो ये जनरल प्रिंसिपल है कि जानवर जितना पुराना होगा कोई भी, उसमें कैंसरस होने के और बीमार होने के, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं उनमें भी होती हैं, उनके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और दूसरी बात ये कि वो पूरी ज़िंदगी जिस खुराक के ऊपर पलते हैं उसमें स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स ऐसी दी जाती हैं जो कि नहीं दी जानी चाहिए, जो कि मना है उसके गोश्त को फूलने फैलाने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसका इम्पेक्ट ये पड़ता है कि वो जो बहुत बूढ़ा जानवर हो जाता है, पुराना जानवर हो जाता है, उसमें ऐसी इन्फेक्शंस क्रिएट करने वाले जरासीम बन जाते हैं जो कि उसके ऊपर थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी असरअंदाज नहीं होती। अगर ऐसी इन्फेक्शन जो है इंसानों में मुंतकिल हो जाए और वो इन जानवरों में जो कि ज़्यादा एजिड होते हैं, पुराने होते हैं, अगर मुर्दार होते हैं, अगर उनको का गोश्त अगर खाया जाए तो ऐसे ही बगैर किसी वेटरनरी डॉक्टर की एडवाइस के जो लोग हैं वो इंजेक्शन दे देते हैं, दवाइयाँ देसी दे देते हैं। इसकी वजह से वो जो एंटीबायोटिक्स रिएक्ट करके एक डायऑक्सिन केमिकल बनाती हैं। डायऑक्सिन इज़ ए हाईली पॉइजनस एंड बहुत ही डेंजरस किस्म की एक केमिकल है जो कि कैंसर को ग्रोथ करता है। और उसकी वजह से क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे गोश्त खाने के आदी हैं वो लोगों में डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वो अकोमुलेट होती रहती है और आखिरकार उनमें डायऑक्सिन की इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है कि उसमें कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गोश्त खाने के लोग आदी हैं, वो अगर गोश्त खाएं तो किन किन बातों का वो ख्याल रखें? जो गोश्त है वो उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की, और वो जो है वो दुकान क्रेडिबल हो, उस पर यकीन किया जा सके, वो प्रेफर होना चाहिए, या वो जानवर प्रेफर होना चाहिए जो कि वेटरनरी डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया हो। बीमार और मुर्दा जानवरों के गोश्त का कारोबार करने वाले सफाक और दरिंदा सिफत लोगों की अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी के साथ मिलकर न सिर्फ बेनकाब की बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाकर अपना फर्ज पूरा किया। मगर अब जरूरत इस बात की है कि मुजरे सेहत गोश्त का घिनौना कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए और इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों के साथ खेलने की जुर्रत ना कर सके। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी अवाम की आवाज बुलंद करती रहेगी, मुल्क दुश्मन अनासर को बेनकाब करती रहेगी और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।